पहले जो MP साहब आए उनके कन्नै गलबात हुई तो वो जो जनाब मेरा चालू किया पानी पता नहीं कुछ याद तो पता नहीं लेकिन आया हा भैंट पंजवारी जेड़ा थोड़ा इमीडिएट तुस हुन रौला पाए दा मेरे कन्नै पानी है नहीं 3 महीने दा पानी है नहीं 2 महीने दा पानी है नहीं सर वो 10 पाइपां जेहड़ियां हां बस सुना कोलिंग सर कराई दो इधरों सर पाइप लाने आ गए हैं मतलब तो बाकी सर ये वार्ड नंबर 4 है लिखो ये वार्ड नंबर 4 है तुस आखा ये पानी है नहीं है बोलो ना ये ऐसी मल्ला है इधर पानी नहीं हाँ इसमें क्या था ये बागड़ा को भी पानी इधर से ही जाता था। ओके डीसी साहब कह रहे हैं मैंने कुछ पैसे दिए जो इनको आपकी फंसी नहीं पर ये टेम्परेरी हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं किया था ना। नहीं नहीं इसमें कितना है कोई बहुत बड़ा खर्चा तो ना है सर इसमें फिर हमने क्या किया था बागड़ा भी इसको साथ जाता था ना पानी। सर बागड़ा में अब इसकी बात कर पाइपों का डैंप लग रहा था केड़े खाते जाओ कि अज जमाना है ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਜਾਣਾ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਆਈਏ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਈਏ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਪੋਲ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਪੋਲ ਰੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਈ ਗੱਲ हम कहनी होंगे प्रॉब्लम क्या है जेड़ा इमीडिएट एड्रेस होने वाला इशू है जेड़ा थानू फ्लड की वजह कन्नै थोड़ियां पाइपां चली जिस महल्ले पानी नहीं है तुसें सारे हुन रौला पाए दा है एक्शन साहब आइए जेड़ा लिखी ले पहले तो ये इशू एड्रेस कराओ जेड़ा लॉन्ग टर्म जेड़ा बाद च होने वाला काम है तो भी आखा है बिंदली पानी नहीं है बिंदली क्यों नहीं पानी है भाई हाँ अभी एक मैंने पिछली बार भी कहा था आपका वो लड़का आया था क्या नाम उसका रणदीप आज आपने लोक दरबार जहाँ लगाया था लोगों की समस्याएं सुनी थी क्या क्या समस्या यहाँ लोगों की थी देखो आने से समस्या का तो पता भी लगता है और कुछ समाधान भी होता है उसका और कोशिश यही रहती है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाए और लोगों की समस्या लोगों के इश्यूज उनका पता लगे आज हम काफ़ी देर से यहाँ पिछले 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हैं बहुत ही फार फ्लंग एरिया है बैकवर्ड एरिया है मैं आज इनको याद दिला रहा था आपने मेरे को पहले MLA बनाया था हमने क्या किया ये जितना भी एक जंगलोट की तरफ से एक लोगेट की तरफ से इनको कनेक्टिविटी वाइडनिंग हमने देने का काम किया इस पूरे इलाके को फाफल पेड़ ब्लोड चंदड़ अभी रहता है ये जितना भी एरिया है इसको सबको फर्स्ट फेज में हमने कनेक्ट किया अब जो फ्लड्स आए फ्लड्स की वजह से बहुत सारा इलाका डिस्ट्रॉय हो गया जो रोड्स हमने बनाई थी PMGSY में फाफल टू पेड़ ब्लोड जंगलोट टू पेड़ ब्लोड ये दोनों डैमेज हो गई थी बाउंड्री वॉल बोड़ा टू बोड़ा वो भी डैमेज हो गई है इन तीनों रोड्स के लिए हमने परमानेंट रिस्टोरेशन में 10.5 करोड़ रुपये सेंक्शन कराया है वो भी आज इनसे साझी की बात आज लगभग 9-10 काम हमने 32 लाख की लागत से उनका शुभारम्भ किया है कुछ शुरुआत हो गए हैं कुछ पहले से लगे हैं तो मैंने इनको यही कहा कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हम सब मिलकर काम करेंगे जो भी इस इलाके के इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने का काम करेंगे अच्छी बैठक हुई है और लोगों की समस्या और पानी की समस्या क्योंकि कुछ पाइप से रोड हो गई थी एक्शन साहब मौके पे आए हैं वीडियो साहब मौके पे आए हैं DDC वाइस चेयरमैन साहब टूटा हुआ हाथ लेके भी मेरे साथ आए हैं एक गिर गया रास्ते में तो हमने सब ने सुना है मेरे सारे सीनियर साथी पुरुषोत्तम सिंह जी पोली सिंह जी नसीब सिंह जी प्रेम सिंह जी और भी TSO साहब बाकी रतन जी है ना ये सारे लोगों में बैठ के अच्छे माहौल में बात भी हमने देखा है कुछ लोगों को ये मसले थे आपने ऑन स्पॉट भी हल कर दिए है जैसे कुछ लोगों की आपने एट टाइम मदद करने की घोषणा की हाँ कुछ लोगों के मकान चले गए हैं है ना सरकार की तरफ से किसी को मैंने असेंबली में भी कहा कि किसी को आप 3,000 दे रहे हो किसी को आप 4,000 दे रहे हो अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा क्योंकि ये फ्लड्स आए जम्मू में और बड़ी
इस सेशन में बड़ी जिद्दोजहद करके हमने इनको एडजॉर्नमेंट मोशन किया था मूव असेंबली में, ताकि इस फ्लड के ऊपर चर्चा हो। सरकार तैयार नहीं थी, एडजॉर्नमेंट मोशन हमारा एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक जनरल डिस्कशन में हमें एक आधे घंटे का मौका मिला, हमने तब भी कहा। तो जब हम कहते हैं, क्योंकि इस सरकार की नीयत ये रही है इस 70-75 सालों में कि जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन की जाए, और यही हुआ क्योंकि फ्लड्स अफेक्टेड मैक्सिमम एरिया जम्मू का था। तो जब हम दिल्ली वालों को पूछते हैं, वो रिफ्लेक्ट किसने करना है? इस सरकार ने करना है। जो SDRF नॉर्म्स हैं उसके गाइडलाइंस के अंदर ही पैसे मिलेंगे। किसी को मिला 3,000, किसी को मिला 4,000, किसी को मिला 6,000, उससे क्या बनने वाला है? और ये सरकार भेजती नहीं, ये खाका भेजती नहीं। सरकार देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार नहीं। अब हमने एक वाया मीडिया निकाला है, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी CDF जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। कुछ पैसे हम इमीडिएट रिलीफ के लिए, किसी का मकान चला गया है, किसी का कोई डंगा चला गया है, किसी ने रिपेयर करनी है, वो हम दे सकते हैं। और ऐसे ही कोई 7-8 लोगों को मैंने कहा है कि कल मेरे पास आएंगे, उनके मैं पैसे दूँगा। थैंक यू।